अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद। जैसे कि हम डेली बेसिस पे जूनियर साइंस JSTP पीरियड 14 के अकॉर्डिंग डेली एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल कैपिटल जी एंड स्मॉल जी एंड की पॉइंट्स। यानी कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का डिफरेंट और उनके जो की पॉइंट्स हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कहीं से भी हमसे जो है ना इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता दूं। जो भी जूनियर साइंस टीचर BPS 14 के ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट विशेष हैं। लेकिन एक एडवाइस मेरे लिए मेरी तरफ से उनके लिए कि देखिए, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप कोशिश करें कोई भी डेली बेसिस पे 4 से 5 टॉपिक उठाएं और उनको जो है वो उनके लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे जो है ना तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी आपके पास लेक्चर्स हैं और टॉपिक्स रहेंगे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो टॉपिक जो हैं वो आपके पास वीडियो जो वो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। तो आप उनको देखें, उनके अकॉर्डिंग जो है ना कुछ कोशिश करें, जो है ना प्रिपरेशन करें। तो इससे क्या होगा कि आप जो है ना वो अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर अगर आप जो है वो MCQ से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप MCQ से तैयारी करेंगे तो जस्ट आप जो है वो 1-2 MCQ याद कर सकेंगे, लेकिन जब आप पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे पूरा टॉपिक में से 10 से 15 जो है ना वो MCQ जो है ना अपनी तरफ से बना के याद कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक हमारा कैपिटल जी और स्मॉल जी के डिफरेंस को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कैपिटल जी के साथ। कैपिटल जी को डिस्कस करते हैं कि कैपिटल जी क्या होता है हमारे पास। तो याद रखिएगा, हमारे पास जो कैपिटल जो होता है, कैपिटल जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक हो गया। अब ये क्या हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है, आपको पता है कि कांस्टेंट का मतलब होता है अनचेंज, या चीज़ चेंज ना हो, चेंजेबल ना हो। तो जो चीज़ जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, वो अनचेंज रहे। कहाँ पे चेंज रहे, अनचेंज रहे, वो यूनिवर्सल में अनचेंज रहे। तो कैपिटल जी हमारे पास क्या होता है, कैपिटल जी हमारे पास यूनिवर्स में जो है वो कहीं भी चले जाएं तो कैपिटल जी की वो वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ठीक हो गया। तो अगर इसकी हम जी की वैल्यू को डिस्कस करें, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक हो गया, यानी कि बहुत ही कम वैल्यू है इसकी। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये क्या है कि बिल्कुल कम होती है, जिसकी वजह से जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, बहुत कम आ रही है। तो हो सकता है कहीं से भी हमसे क्वेश्चन पूछना है कि हम जो यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम फील क्यों नहीं कर रहे। तो याद रखिएगा, बहुत स्मॉल अमाउंट में होने की वजह से इसको हम जो है वो फील नहीं कर पा रहे होते हैं। एक और पॉइंट मैं इसका आपको बता दूँ कि वो हमारे पास देखिए, इट हैज ऑलवेज सेम वैल्यू एवरीवेयर, इट हैज ऑलवेज सेम वैल्यू everywhere in the universe। कैपिटल जी का जो थर्ड पॉइंट ये भी आपने याद रखना होगा कि कैपिटल जी का हमारे पास क्या होती है। कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है, जहाँ पे जो कैपिटल जी होता है, वो यूनिवर्स में हर जगह पे आपको सेम मिलेगा, वो जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया। ये तीन की पॉइंट्स जो हमने याद रखने होंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में, कैपिटल जी के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्मॉल जी को। स्मॉल जी हमारे पास क्या होता है, स्मॉल जी को हम वो नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। अच्छा, ऐसे वो एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी हम नाम सुन देते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं। वो डाउनवर्ड क्यों मूव करते हैं? वो स्मॉल जी की वजह से जो जी होती है वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या करती है, वो एक्सीलरेट करवा रही होती है वहाँ पे। इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको कहीं तो देखने को मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये एक्यूरेट जो इसकी वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और कहीं पे हम लिखते हैं तो कम पूरा राउंड ऑफ करके 10 लिख देते हैं वहाँ पे हम। तो कहीं पे भी आपको अगर सी मॉल जी की वैल्यू 9.8 या फिर 10 लिखी हुई आ जाए तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। दोनों का मकसद एक ही होता है कि ये दोनों क्या होती है हमारे पास, ये जो है वो स्मॉल जी की वैल्यू की भी होती है। ठीक हो गया। और याद रखिएगा जो ये वैल्यू होंगी ये कहाँ पे होती है, ये नियर द सरफेस होती है, नियर द अर्थ सरफेस। अब याद देखिएगा जो 9.8 हमारी जो वैल्यू है स्मॉल जी की, वो नियर ये जो 9.8 है ये हमारे पास जो होती है ये अर्थ के सरफेस के करीब होती है। जब हम अर्थ के सरफेस के ऊपर होते हैं तो उस टाइम हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू इतनी होती है 9.8। याद रखिएगा जैसे जैसे हम हाइट कवर करेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर करते जाएंगे, फॉर सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारा अर्थ हो गया। जैसे जैसे हम हाइट जो है वो कवर करते जाएंगे, तो याद रखिएगा जो कि स्मॉल जी होगा हमारा, स्मॉल जी हाइट जैसे हम हाइट इंक्रीज होगी हमारी, तो कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल जी की वैल्यू वो कम होती जाएगी। तो याद रखिएगा जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8, वो अर्थ के करीब जो है वो अर्थ सरफेस पे वो जो है ना इतनी होती है हमेशा 9.8। फिर हम जैसे जैसे फर्दर हम जो है ना मूव करते जाएंगे तो वो क्या होगी, वो हमेशा जो है ना वो कम होती जाएगी। ये अपने की पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव होती है या रिपल्सिव होती है। तो बात याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक हो गया। और हो सकता है कि इसकी हमसे डायरेक्शन भी पूछें कि जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की इसकी डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा ये टूवर्ड द अर्थ होती है। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, टूवर्ड्स दी अर्थ। अब देखें, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक टॉपिक को जब आप डिस्कस करेंगे, उसी एक टॉपिक से आप बहुत ज़्यादा 10 से 15 इजीली एमसीक्यू बना सकते हैं। अब देखिए हमने एक ही टॉपिक को डिस्कस किया, इसी में से हमने कितने ज़्यादा टॉपिक जो है वो जिसमें क्वेश्चन एमसीक्यू याद कर सकते हैं। समाज जी का कैपिटल जी का समाज जी का डिफरेंट हो गया, पता लग गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमें पता लग गया कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, वो हमेशा अट्रैक्टिव रहती है और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड द अर्थ होती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास से कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने होंगे अबाउट द ग्रेविटेशनल सॉरी डिफरेंट ग्रेविटेशन हमारे पास कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का डिफरेंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास है स्मॉल जी और जो हमारे पास स्मॉल जी जो है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू बताई, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस के जो करीब होती है वहाँ पे वैल्यू होती है। और जैसे जैसे याद रखिएगा अगर हम डिफरेंट प्लेनेट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट प्लेनेट्स पे हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, या फिर जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हुए जाएंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो इनको हम डिस्कस करते हैं कि किस प्लेनेट पे जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो कितनी होती है।
ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है ना हमारे पास क्वेश्चन है कि हो सकता है किसी कोई भी प्लेनेट दे दिया उसकी हमें जो है वो बोलें कि आप इसकी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स और जो स्मॉल जी की जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमें बताएं। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कि ये मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऊपर, सबसे पहले हम अर्थ में यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थ की आपके सामने। अब अर्थ की जो वैल्यू होती है स्मॉल जी की अर्थ की जो वैल्यू होती है वो आती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी होगी, ये हमसे कभी भी कहीं पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें जो हमारे पास दूसरा मून हो गया, क्योंकि मून भी हमारे पास, मून पे भी हमारे पास क्या है, मून पे भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी की वैल्यू फोर्स होती है। तो याद रखिएगा मून के ऊपर होती है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेपटून की, नेपटून के पास हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 14.07। नेपटून की कितनी होती है 14.07 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अगर हम बात करें मरक्यूरी की, तो मरक्यूरी की जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 3.59। मरक्यूरी की हमारे पास कितनी वैल्यू होती है वो होती है 3.59 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद अगर हम बात करें जुपिटर की, अच्छा मैं ये स्टार्ट पे मेंशन कर देता हूँ। अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 25.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद अगर हम बात करें सन की, बहुत इम्पोर्टेंट, तो सन की अगर बात करें, सन के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारे अलग डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, याद रखिएगा डिफरेंट प्लैनेट्स पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है हमारे पास वो वैल्यू रखती है। तो ये भी हमसे कहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं उन प्लैनेट्स पे कोई भी आपको नाम देते हैं कि इस प्लैनेट का पता है कि इसकी स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, या फिर हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे कम जो वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू किस पे होती है या सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है। तो आपने ये भी डिफरेंट याद रखना है कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम जो वैल्यू होती है ग्रेविटी की वो कहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हमारे पास कैपिटल जी और स्मॉल जी के जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। इन दी एंड अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी से शेयर करें, ताकि जो लेटेस्ट मैं वीडियो जितने भी अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर्स वगैरह बना के, तो वो आप तक और आपके फ्रेंड्स तक जो है वो टाइम पे रिसीव हो जाएँ, ताकि जो लेक्चर्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी वो प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको कुछ डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह बात होते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।